मनरेगा योजना से तो आप सभी परिचित होंगे और बहुत सारे लोग इसमें कार्य भी करते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड कैसे बनता है? काफ़ी लोग कभी-कभी ये सोचते हैं कि अगर मेरा भी जॉब कार्ड बना होता तो हमें मनरेगा में कार्य मिल जाता। और जब जिन लोगों के पास जॉब कार्ड होता है उन्हें बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। तो अगर आप मजदूरी करते हैं गांव में तो आपको मनरेगा में भी करना चाहिए। हालांकि जो मनरेगा का समय है कार्य करने का, वो लिखा पढ़ी में तो है कि आप समय जो है उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आदमी एक निश्चित मात्रा में मिट्टी खोद के एक जगह से दूसरी जगह उसे डाल देता है और उसकी जो दिहाड़ी होती है मनरेगा में वो पूरी हो जाती है। और इस समय सरकार उत्तर प्रदेश में 230 रुपये एक श्रमिक को दे रही है। हम अपने आसपास देखते हैं कि जो लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले भी या वैसे, वो भी जाते हैं मनरेगा में कार्य करने। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर 2 घंटे काम करने के बाद आपको 230 रुपये मिल जाएं तो आपके व्यक्तिगत खर्चे चल जाएंगे, आपकी पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा, आप अपना घरेलू खर्चा भी उससे चला सकते हैं, घर वालों का सहयोग भी कर सकते हैं कुछ पैसा कमाकर। जब मनरेगा जॉब कार्ड आपके पास होता है या बना होता है, आप काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी स्कीम आपके लिए सरकार देती है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तो जिन लोगों ने मनरेगा में 100 दिन का कार्य किया है 2018-19 से इधर, तो उनको सरकार प्रोजेक्ट उन्नति या उन्नति प्रोजेक्ट जो भी कह लें के तहत उन्हें प्रशिक्षण देती है। अगर किसी व्यक्ति की रुचि इलेक्ट्रीशियन बनने की है या इलेक्ट्रिक काम करते हैं, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई फिटर का काम करता है या किसी मैकेनिक का काम करता है, अगर इस तरह की रुचि है और उन्होंने मनरेगा में कार्य किया है तो सरकार उनको उन्नति प्रोजेक्ट या कौशल विकास बोल लें उसे, तो उसके तहत आपको ट्रेनिंग देगी और उपकरण आपको उपलब्ध कराएगी अगर आपने साल में 100 दिन का काम कम से कम अपने क्षेत्र में किया है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है तो अपना जॉब कार्ड लेके श्रम विभाग जो होता है वहाँ पे चले जाइए या ऑनलाइन आवेदन भी करवा सकते हैं। उसमें एक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाता है कि फला फला श्रमिक जॉब कार्ड संख्या द्वारा विगत 12 महीने में, वित्तीय वर्ष यहाँ नहीं चलता है, 12 महीने में कम से कम 90 दिन का कार्य उन्होंने किया है, तब उनका रजिस्ट्रेशन लेबर विभाग में हो जाता है, या जिसे हम लेबर कार्ड भी कहते हैं या ई श्रम कार्ड भी उसी दायरे में आता है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब ई श्रम कार्ड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप 18 तरह की योजनाओं के लिए पात्र हो जाते हैं। वो 18 तरह की योजनाएं कौन हैं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पीछे वीडियो हैं इससे संबंधित, वो आप देख सकते हैं उन्हें पे कि क्या क्या योजनाएं जब आपके पास लेबर कार्ड होता है तो कौन कौन सी योजनाएं आपको सरकार आपके फ़ायदे के लिए दे रही होती है। तो इसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जॉब कार्ड बनवाना चाहता है लेकिन उसके पास जॉब कार्ड नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने प्रधान से संपर्क करें और उनसे कहें कि हमारा बनवाएं। अगर वो नहीं बनवा रहे हैं तो सचिव ग्राम पंचायत से आप कह सकते हैं। वहाँ भी अगर ढीला हवाली लापरवाही होती है तो आप विकास खंड में खंड विकास अधिकारी के प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि हमें मनरेगा में कार्य करना है, हमारा जॉब कार्ड बना दिया जाए, तो आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। जो मनरेगा के तहत काम होते हैं उसमें जिससे आवासों का निर्माण है उसमें आपको काम मिलेगा, जल संरक्षण का काम है, बागवानी का काम है, गौशाला निर्माण का काम है, वृक्षारोपण है, लघु सिंचाई है, ग्रामीण संपर्क मार्ग हैं, मेड़बंदी काम है, भूमि विकास है, बाढ़ नियंत्रण का काम है। ये इस तरह के काम
लोगों को दिए जाते हैं काम करने के लिए। और आपका अगर जॉब कार्ड बना है तो आप अपने लिए जो मनरेगा से पशु शेड बनते हैं, मान लीजिए कि आप घर में बकरी पालन करते हैं, भैंस का पालन करते हैं और मुर्गी पालन है, गाय गौवंश पालन है, जो भी पशु पालन आप करते हैं, तो आपके लिए सरकार 2 लाख रुपए तक का पैसा देती है। आप अपने यहाँ के सचिव से संपर्क करें, तकनीकी सहायक के माध्यम से ब्लैक पे आपकी आईडी जनरेट हो जाए आपके नाम की व्यक्तिगत कार्यों के लिए। उसके बाद आपका एस्टीमेट बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आप अपना काम करवा लें या सरकार की तरफ से जो भी गांव पंचायत के कार्य करते हैं उनके द्वारा आपका कार्य करवाया जाएगा। तो इस तरह भी आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने खेत की मेड़बंदी करा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऐसी पट्टा वाली ज़मीन है जो ऊबड़ खाबड़ है, उपजाऊ नहीं है, बराबर नहीं है, तो आप उस ज़मीन को बराबर करवा सकते हैं, खुद ही बराबर कर सकते हैं और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। उस कार्य की आईडी जनरेट होने के बाद मास्टर रोल वगैरह जारी होंगे। आप अपने घर में ही लोगों को लगा के काम कर सकते हैं, उसका भी पैसा आपको मिलेगा। अगर आप बागवानी करना चाहते हैं, आम है, अमरूद है और बहुत सारे बागवानी में आते हैं, उनकी खेती करना चाहते हैं, तब भी आपको मनरेगा के तहत सहायता मिलेगी। आप अपने ही खेत पे काम करके पैसा ले सकते हैं और जो फसल में बचत होगी वो आपके प्रॉफिट के रूप में आएगी। और बागवानी के लिए आपको खाद का भी पैसा मिलता है, जुताई बुवाई का भी पैसा आपको मिल जाएगा। तो आप मनरेगा का कार्य करते हैं तो थोड़ा सजग हो जाइए और लाभ लेने का प्रयास करिए। बहुत सारे काम हैं इस योजना के तहत। सरकार चाहती है कि गांव का व्यक्ति गांव में ही कार्य करे और जो लोग खेती में कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं उनके पास भी चांस होते हैं, जब खेती में काम ना हो तब आप जाके मनरेगा में काम कर सकते हैं और अपने घर की अर्थव्यवस्था को सुधार कर थोड़ा अब घर का जो आर्थिक स्रोत है उसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। मनरेगा योजना सरकार की योजना आपके लिए है। अगर आप इच्छुक हैं श्रम कार्य करने के लिए, उस श्रम के माध्यम से आप अपना घर चला सकते हैं और कम से कम 100 दिन का कार्य सरकार आपको देगी या आप मांग भी सकते हैं। अगर आप काम मांगते हैं तो नियमानुसार आपको काम दिया भी जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमें सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।